तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो चाइना पीसीबी है, ये पीसीबी का अंदर देखिए एक पावर मॉड्यूलर यूज़ किया है। ठीक है, तो चलिए ये पीसीबी को मैं उल्टा कर लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों कुछ भी पीसीबी हो सकता है, वो जब ऑन नहीं होगा तो फर्स्ट अब मीटर लेके, ठीक है, मीटर लेके मीटर को 600 और इसी से हाई रेंज पर रख के ये जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है, कैपेसिटर पर एक बार वोल्टेज चेक कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज स्टोर नहीं है, क्योंकि पावर प्रॉब्लम का होने का बाद भी ये कैपेसिटर पर वोल्टेज स्टोर हो जाता है। और कुछ भी रीजन से यहाँ पर आपको टच लगेगा दोनों पॉइंट पर, तो आपको बहुत झटका देगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, तो वोल्टेज रहेगा तो आपको ये पॉइंट को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, और उसका बाद आपको मीटर लेके, ठीक है, मीटर लेके डेट सेट का अंदर जो अधिक होता है ये आपको नॉर्मल सा कुछ पार्ट्स चेक कीजिए। ठीक है, तो सप्लाई तो इन हो रहा है, ये तो आपको दिखाया, क्योंकि सीरीज लैम्प वो ऑन होने के बाद वो ऑफ होता है। तो इसीलिए मेनली जो देखना पड़ता है कि ये जो ईएसटी सप्लाई, ठीक है, देखिए ईएसटी सप्लाई ओके है, और ये जो कनेक्शन ये जाता है आउटपुट ट्रांजिस्टर पर। ठीक है, और अब ये जो ट्रांजिस्टर पर कनेक्शन है इसी का साथ ये जो नेगेटिव है यहाँ पर आप टच करके एक बार देख लीजिए। देखिए दोस्तों ये ईएसटी सप्लाई पॉइंट और ये नेगेटिव पॉइंट पूरा ही शॉर्ट है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है दोस्तों, इसी टाइम आप देखिए ये जो ईएसटी सप्लाई डायोड है, देखिए ये डायोड भी शॉर्ट देखा जाता है। ठीक है, और दोस्तों ये जो मेन कैपेसिटर है ये भी शॉर्ट देखा जाता है, क्योंकि ये 110 वोल्ट सप्लाई को ये फिल्टर किया जाता है ये कैपेसिटर से, ये भी शॉर्ट है। और यहाँ पर भी एक कैपेसिटर है, तो ये भी शॉर्ट देखा जाता है। तो इतना कुछ शॉर्ट देखा जाता है, तो कौन पार्ट शॉर्ट है, तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत टफ। दोस्तों ये वर्टिकल सप्लाई का डायोड है, ये शॉर्ट नहीं है, और ये रेगुलेटर से सप्लाई का डायोड ये शॉर्ट नहीं है, और ये साउंड सप्लाई का डायोड ये भी शॉर्ट नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों एक्चुअली ये जो शॉर्ट होता है मेनली अधिकतर मैं जो देखा है प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर को ये मिडिल पिन का साथ दोनों पिन को चेक कीजिए। देखिए दोस्तों ये भी शॉर्ट देखा जाता है, तो कौन सा पार्ट शॉर्ट है दोस्तों, यहाँ पर ये जो मेन लाइन का साथ ये कैपेसिटर है ये भी शॉर्ट देखा जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली कौन सा पार्ट शॉर्ट है, तो दोस्तों ये ईएसटी का पिन है, ईएसटी पिन से जो नेगेटिव ये भी शॉर्ट है। तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम का कौन सा पार्ट शॉर्ट है, तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो शॉर्टिंग होता है ये ओनली 34 ओम्स का होता है। अब देखिए फॉलो कीजिए मीटर पर, ये डायरेक्ट पूरा ही शॉर्ट नहीं है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट आपको ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है ये ओपन करके देखना पड़ेगा। तो चलिए आपको प्रैक्टिकली करके ही दिखाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर का दोनों पिन में ओपन कर दिया। ठीक है, और उसका बाद आपको दिखाऊंगा कि ये जो डायोड ये शॉर्ट जो था ये देखिए ये भी अभी शॉर्ट है, ये भी 30 ओम्स का आसपास। ठीक है, और ये कैपेसिटर भी शॉर्ट है, ये तो रेजिस्टेंस है, और ये जो ईएसटी नेगेटिव पिन का साथ सप्लाई पिन भी शॉर्ट है। ठीक है, तो ये तो ट्रांजिस्टर तो मैं ओपन कर दिया। तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, ये कैपेसिटर ये पीएफ भी शॉर्ट है, तो चलिए ट्रांजिस्टर को पूरा ही ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये ट्रांजिस्टर अधिक शॉर्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट ये ट्रांजिस्टर ओपन करने के बाद इतना जो पार्ट शॉर्ट देखा जाता है सभी शॉर्ट
रिमूव हो जाता है, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर का जो सप्लाई पिन है, ये सप्लाई पिन का साथ नेगेटिव जो ये ट्रांजिस्टर का एक एमीटर पिन जो नेगेटिव का साथ कनेक्शन है, और इसका सप्लाई पिन शॉर्ट होगा तो उसका नेगेटिव का साथ शॉर्ट हो जाएगा, तो सभी शॉर्ट ही दिखाएगा। ठीक है, तो चलिए ये ट्रांजिस्टर का जो मिडिल वाला सप्लाई पिन ये एक बार ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों लगता है ये ओपन हो गया, तो तब भी एक बार मीटर लेके चेक कर लेता हूँ कि ये सप्लाई पिन है और ये लाइन पर कनेक्शन है, और ये देखिए मिडिल पिन पर ये कनेक्शन ओपन हो गया। और उसका बाद एक बार देख लेता हूँ कि तब भी ये पॉइंट पर शॉर्ट है। तो एक्चुअली तो लगता है ये ट्रांजिस्टर ओके है। तो ये ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन का साथ आपको चेक करके देखना पड़ेगा। देखिए रीडिंग दे रहा है ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट नहीं है। ठीक है, आपको ये पॉइंट पर दिखाता हूँ। देखिए ये पॉइंट पर रीडिंग दे रहा है, ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट नहीं है। तो और कौन सा पार्ट शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों उसका बाद आपको अलग अलग पार्ट्स अच्छा करके एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन पार्ट शॉर्ट हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह जो प्रॉब्लम होता है, ये कुछ भी पार्ट शॉर्ट हो सकता है। फर्स्ट ये जो EST सप्लाई रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का एक बार ओपन करना पड़ेगा। देखिए ये जो लोड रेजिस्टेंस, लो वैल्यू का, ये रेजिस्टेंस का एक बार ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस का एक पिन में ओपन कर दिया, आप देख सकते हो ये रेजिस्टेंस। ठीक है, और उसका बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन साइड का फॉल्ट है। दोस्तों ये तो ओपन कर दिया, तो ये देखिए ये पोजीशन का शॉर्ट है। ठीक है, ये पोजीशन का शॉर्ट है क्योंकि ये रेजिस्टेंस का आगे जो पोजीशन है, और आप देख सकते हो इसका आउटपुट जो शॉर्टिंग ये रिमूव हो गया। ठीक है, मैं बहुत वीडियो में आपको बताया कि आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ेगा। तो एक दोस्त ने कमेंट किया है सर स्टेप बाय स्टेप क्या होता है और कैसे चेक करूँगा। तो कुछ भी शॉर्ट हो सकता है, ये स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए इसका शॉर्ट रिमूव हो गया, और नेगेटिव का साथ ये EST का शॉर्ट रिमूव हो गया। ठीक है, और ये PF ये भी शॉर्ट रिमूव हो गया। ठीक है, तो मेनली ये जो सेक्शन होता है, देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ये भी शॉर्ट हो सकता है, और यहाँ पर एक डायोड है, ये भी शॉर्ट हो सकता है, और डायोड का साथ देखिए ये पैरेलल एक PF है, ये भी शॉर्ट हो सकता है। तो चलिए ये तीनों पार्ट्स को ही आपको एक एक ओपन करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं फर्स्ट क्या करूँगा, ये तो कैपेसिटर ओके देखा जाता है, तो इसलिए मैं वो चेंज नहीं करूँगा, और PF को एक बार इधर उधर करके देख लेता हूँ कि ये PF भी ओके देखा जाता है, और क्या चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये एक डायोड जो है, ये डायोड को एक बार ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, आपको थोड़ा सा आइडिया लगा कि इस तरह ओपन करेगा तो आपको आसानी से कर सकते हो, नहीं तो आपको सब कुछ पास ही ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए डायोड को एक बार ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों डायोड तो मैं ओपन कर दिया, ये डायोड है। ठीक है, ये डायोड है, और उसका बाद एक बार देख लेता हूँ कि इसका शॉर्ट रिमूव होता है कि नहीं। दोस्तों ये देखिए ये कैपेसिटर पर अभी शॉर्ट रिमूव हो गया है, और आपको जो दिखाऊंगा देखिए डायोड पोजीशन। तो चलिए ये डायोड को एक बार अच्छा करके देख लेता हूँ कि दोस्तों देखिए ये डायोड को अच्छा करके देखेगा तो आप देख सकते हो ये डायोड फट गया। ठीक है, तो आप देखिए मीटर पर फॉलो कीजिए,
देखिए ये डायोड पूरा ही शॉर्ट है, ठीक है। तो चलिए, उसका बाद एक सवाल आता है कि ये पोजीशन पर सभी डायोड नहीं चलेगा, कुछ भी डायोड लगाएगा तो तभी वो नहीं चलेगा। तो आपका पास ये डायोड नहीं है तो ये पोजीशन से, ये जो पोजीशन होता है ईएसटी सप्लाई का, कुछ भी पीसीबी से आप वो डायोड ओपन करके यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जो जो डायोड यूज़ होता है मैं स्क्रीन पर दे देता हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है। और मैं एक डायोड ढूंढ के देखता हूँ कि डायोड मेरा पास है कि नहीं है, ठीक है।